जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सही चयन का महत्व। हमारी ज़िंदगी में सही चयन का महत्व बहुत ज़रूरी है। धर्मात्मा राजा प्रताप भानु ईश्वर को पाने के लिए जंगल जंगल भटके, लेकिन जंगल में भटकते भटकते वह अपना लक्ष्य ही भूल गए और ईश्वर के स्थान पर एक कपटी को भगवान का दर्जा दे बैठे। बस फिर क्या था, उन्होंने एक कपटी मुनि को भगवान का दर्जा दे दिया और उसी में अपना हित समझने लगे। तुम्हें तजी दीन दयाला, निज हित ना देखो कोई। और इस गलत चुनाव का उन्हें क्या परिणाम मिला? अपने लक्ष्य को भूलकर उन्होंने एक राक्षस को अपनाया, तो अगले जन्म में रावण रूप में राक्षस ही बनना पड़ा। दुर्योधन ने भी यही गलती की थी। श्री कृष्ण जी के बार बार समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और उसके सामने एक चुनाव रखा कि एक तरफ मैं निशस्त्र खड़ा हूँ और दूसरी तरफ मेरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित चतुरंगिणी सेना खड़ी है, और कहा कि कर लो, जिसका भी चुनाव तुमने करना है उसी का चुनाव कर लो। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी का चुनाव किया था। उधर दुर्योधन आकार का शिकार बन गया और उसने अपने चुनाव की मोहर लगाई चतुरंगिणी सेना पर। इस चुनाव का दुर्योधन को क्या परिणाम भुगतना पड़ा, यह तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए चुनाव करते समय कभी भी आकार का शिकार ना बने, बल्कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। धनुर्धारी अर्जुन से अगर कोई बराबरी की टक्कर लेने की काबिलियत रखता था, बराबर की टक्कर का जज्बा वाला काबिलियत रखता था, तो वह था सिर्फ और सिर्फ अंगराज कर्ण। कर्ण के पास अर्जुन का वध करने के लिए एक अमोघ शक्ति थी, लेकिन फिर भी कर्ण अर्जुन का वध नहीं कर पाया, क्योंकि जिस शक्ति का प्रयोग उसने अर्जुन का वध करने के लिए करना था, उसे दुर्योधन के दबाव में आकर उसने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के वध पर कर दिया। जहाँ पर नाखूनों का प्रयोग करना था, वहाँ पर बिना बात के व्यर्थ में ही दांतों का प्रयोग किया। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर जिस शक्ति से एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, सही चुनाव ना कर पाने के कारण वह व्यर्थ यूं ही चली गई। इसीलिए कभी भी किसी के भी दबाव में आकर कोई भी चुनाव नहीं करना चाहिए। वहीं एक और जहां विभीषण के चुनाव ने विभीषण को मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्रदान किया, वहीं केकई अपने चुनाव के कारण तिरस्कार और घृणा की पात्र बनी। अगर विभीषण चाहते तो वो भी अनेक तर्कों से वशीभूत होकर श्री राम जी के स्थान पर रावण का चयन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विवेक के आधार पर चयन किया था। वहीं दूसरी ओर मंथरा की कूटनीति को सुनकर केकई क्या कहती है, तो ही सम हित न मोहि संसारा, कि संसार में तुमसे बड़ा हितैषी मेरा और कोई नहीं है। केकई अपना विवेक खो बैठी और श्री राम जी का चयन ना करके मंथरा का चयन कर बैठी, और बस वही एक गलत चयन केकई को युगों युगों तक कलंकित कर गया। अपने ही पुत्र भरत का प्यार तो खोया ही, और साथ ही साथ अपनी खुद की नज़रों से भी गिर गई। इसीलिए हमेशा याद रखें, चुनाव करते समय निर्णय का आधार तर्क नहीं, विवेक को बनाएं। इससे आपके द्वारा किया गया चयन
चुनाव कभी भी आपको पछताने का मौका नहीं देगा। मतलब कि आप जो भी चयन करोगे, जिस चीज़ का भी चुनाव करोगे विवेक के आधार पर, तो आपको पछताना ही नहीं पड़ेगा। जब कोई इंसान श्री कृष्ण जी की शरण में आकर उन्हें अपना गुरु बना लेता है, तब वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, जिसके कारण वह अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाता है और यह समझ पाता है कि दो पहलुओं में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कभी भी लक्ष्य को ना भूलें, विवेक का साथ कभी ना छोड़ें, आकार ना देखें, दबाव में ना आएं, सही चुनाव करके अपनी ज़िंदगी में सुख और उन्नति को लेकर आएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।